वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सिविलियन प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पास टेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इस्लामिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इस्लाम मीन्स, यानी इस्लाम का क्या मतलब है। तो दोस्तों इस्लाम का मतलब है सबमिशन, यानी मान लेना, तस्लीम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक डैश ख़ानदान से था, यानी किस ख़ानदान से था। तो दोस्तों हाशमी ख़ानदान से था, ये आप लोगों ने याद रखना है, हाशमी ख़ानदान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश बेटे थे, यानी कितने बेटे थे। तो दोस्तों 3 बेटे थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नज़ूल हुआ तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। दोस्तों इस सवाल में हमें ये बताना है दोस्तों, उस वक्त उम्र थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 बरस, यानी 40 साल। वाज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान कौन था, यानी जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे पहली दफ़ा तो उस वक्त किसने मेज़बानी की थी, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था दोस्तों अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेज़बानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मदीना में रहे। तो दोस्तों 10 साल मदीना में रहे और 53 साल मक्का में रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बूर अल्लाह ने किस नबी पर नाज़िल किया। दोस्तों ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, जो ज़बूर बुक थी दोस्तों वो हज़रत प्रॉफेट दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, इसके लुग़वी मैनी क्या है। तो दोस्तों इसके लुग़वी मैनी है पीस, यानी अमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजील अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाज़िल हुई। तो दोस्तों अंजील जो बुक थी वो प्रॉफेट ईसा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को अल्लाह की तलवार के ख़िताब से नवाजा गया। तो वो सहाबी थे दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह की तलवार के ख़िताब से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को अल्लाह का शेर के ख़िताब से नवाजा गया। तो दोस्तों हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के शेर के ख़िताब से नवाजा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। दोस्तों बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तो बड़ों में दोस्तों हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किला कमूस किस सहाबी ने फ़तह किया। दोस्तों किला कमूस था दोस्तों वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह किया था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किला कमूस फ़तह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल हदैबिया मुआहदा, यानी जो हदैबिया का दोस्तों मुआहदा था वो किसने लिखा था। तो दोस्तों वो लिखा था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो अल हदैबिया का मुआहदा था वो लिखा था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत डैश हिजरी में हुई। तो दोस्तों ये 40 हिजरी को हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है, 40 हिजरी को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या था। दोस्तों इमाम बुखारी का नाम था दोस्तों मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खतीबुल अंबिया डैश का लक़ब था। दोस्तों किस नबी का लक़ब था खतीबुल अंबिया। था दोस्तों हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब था खतीबुल अंबिया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम बताएं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। तो उनका नाम था हफ्सा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या तल्लक़ था। तो दोस्तों ये आपस में भाई थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आपस में क्या थे, ब्रदर थे, यानी भाई थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुल्क को अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है। दोस्तों जो फ़लस्तीन है दोस्तों इसको अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, फ़लस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सियासत हदीस की डैश किताबें हैं। दोस्तों सियासत में दोस्तों 6 हदीस की किताबें हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है, 6 किताबें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज में हजर अस्वद को छूना डैश कहलाता है। दोस्तों हज में हजर अस्वद को छूना इस तक कहलाता है इस्तलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो दोस्तों ये किस सूरत में बयान किया गया। तो दोस्तों ये सूरत अल फतह में बयान किया गया कि जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सूरत अल फतह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्लाह ताला सूरत डैश में फरमाता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। तो दोस्तों सूरत अहज़ाब में मतलब है कि फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। दोस्तों सूरत अहज़ाब में ये फरमाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में मतलब डैश बार आया। तो दोस्तों 4 मरतबा आया है, 4 मरतबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है? तो दोस्तों सूरत अल नमल में दोस्तों बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है। सूरत अल नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है और सूरत अल तौबा में 1 मरतबा भी बिस्मिल्लाह नहीं आती। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वुज़ू गुस्ल तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में है? तो दोस्तों ये सूरत अल माइदा में है। सूरत अल माइदा में वुज़ू गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत अल इमरान में किस मशहूर ग़ज़वे का जिक्र है? दोस्तों तो सूरत अल इमरान में दोस्तों ग़ज़वे बदर का जिक्र है। ग़ज़वे बदर जो कि सबसे पहला ग़ज़वा था, मतलब है कि जो बड़ी मतलब जंग थी वो पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 रमज़ान और डैश हिजरी में जंग बदर हुई। तो दोस्तों 17 रमज़ान और 2 हिजरी में मतलब है कि जंग बदर हुई 2 हिजरी में। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूँ कि 2 हिजरी को जंग बदर, 3 हिजरी को दोस्तों ग़ज़वा अहद हुआ और 5 हिजरी को दोस्तों ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक हुआ। 6 हिजरी में दोस्तों सुलह हदैबिया हुआ और 7 हिजरी में दोस्तों मतलब है कि ग़ज़वा खैबर हुआ और 8 हिजरी में दोस्तों फ़तह मक्का हुआ। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया? तो दोस्तों वो कुत्ता यानी डॉग का जिक्र आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यरमूक की जंग मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई थी। दोस्तों रोमन्स के मतलब के दरमियान लड़ी गई थी। यरमूक की जंग दोस्तों मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्जिद क़िबलतैन डैश में वाक़। दोस्तों मस्जिद जो क़िबलतैन है वो कहाँ पे वाक़? दोस्तों वो मदीना में वाक़ है। कहाँ पे वाक़? मदीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं? दोस्तों वो कहते हैं रमी। हज में शैतान को संसार करने को रमी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज में कोई सफ़ा और कोई मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को डैश कहते हैं? दोस्तों 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। सही उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला उमवी खलीफा डैश था? दोस्तों जो पहले उमवी खलीफा थे उनका नाम था हज़रत उमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग़ज़वा अहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर ठहरने के लिए डैश माहिर तीर अंदाज़ इंतखाब किया? दोस्तों तो 50 तीर अंदाज़ों को खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या तल्लुक़ था? दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपस में भाई थे यानी ब्रदर्स थे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कितनी दफ़ा जिक्र आया था? दोस्तों 135 मरतबा जिक्र आया दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो जिस पैगम्बर का जिक्र है दोस्तों वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, सबसे ज़्यादा मरतबा और 135 मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैतुल मामूर कौन से आसमान पर है? तो दोस्तों जो बैतुल मामूर है वो 7वें आसमान पे है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर डैश सूरत की तिलावत की थी? दोस्तों तो उस वक्त दोस्तों सूरत अल फतह की ही तिलावत की थी जब मतलब एक फ़तह मक्का के मौके पर सूरत अल फतह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा खुतबा जुमा डैश हिजरी में दिया था? दोस्तों फर्स्ट मतलब एक हिजरी को दिया था, पहली हिजरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हदैबिया में सहाबा कराम थे यानी हदैबिया में सहाबा कराम की कितनी तादाद थी? दोस्तों 1400 तादाद थी। आप लोगों ने याद रखना है 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काबा के सबसे बड़े बुत का क्या नाम था? दोस्तों काबा के सबसे बड़े बुत का नाम हबल था। और काबा में कितने बुत रखे हुए थे? दोस्तों वो 360 बुत रखे हुए थे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। काबा में 360 बुत थे और बड़े बुत का नाम था हबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हजूर की कब्र किसने तैयार की थी? दोस्तों जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सिर्फ एक सहाबी मतलब एक हैं, वो कौन है? दोस्तों उनका नाम है हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत डैश ने जुमा की नमाज़ के लिए दूसरी अजान का इजाफा किया था? दोस्तों हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमे की जो दूसरी अजान है उसके लिए इजाफा किया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई? तो दोस्तों जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़ें पढ़ाई थी। और कितनी नमाज़ें पढ़ाई थी? दोस्तों 17 नमाज़ें पढ़ाई थी। ये आप लोगों ने याद रखना है, 17 नमाज़ें थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लामी दुनिया की पहली मरदमशुमारी डैश की मुद्दत में हुई थी? दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की मतलब कि जब हुकूमत थी उस वक्त दोस्तों इस्लामी दुनिया की पहली मरदमशुमारी कराई थी यानी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक की कौन सी आयत को सरदार अल आयत कहा जाता है? तो दोस्तों सूरत यासीन को दोस्तों जो मतलब है कि कुरान पाक की आयत का सरदार कहा जाता है, मतलब कि सूरत आयतुल कुर्सी। सॉरी इस सवाल में ये बताना है कि कुरान पाक की कौन सी आयत को दोस्तों जो आयत है वह है आयतुल कुर्सी को बाकी सारी आयतों का सरदार कहा जाता है, आयतुल कुर्सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत डैश को कुरान का दिल कहा जाता है? दोस्तों सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। यह भी आप लोगों ने याद रखना है, सूरत यासीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत डैश को कुरान का हुस्न कहा जाता है? दोस्तों सूरत रहमान को कुरान का हुस्न कहा जाता है, सूरत रहमान।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश कुरान पाक में अंबिया का जिक्र आया। तो दोस्तों 26 अंबिया का जिक्र आया है कुरान मजीद में, 26 26 मतलब अंबिया कराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक में डैश सूरत अंबिया के नाम से शुरू है। दोस्तों जो कुरान मजीद में दोस्तों 6 सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम से शुरू होती हैं, 6 ऐसी सूरतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम डैश दिन आग में। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोस्तों 40 दिन मतलब है कि आग में रहे, 40 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नमाज किस मौके पर फ़र्ज़ हुई। तो दोस्तों जो नमाज है वो मतलब मेराज के मौके पर फ़र्ज़ हुई, मेराज के मौके पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अज़ान में मौज़िन कितनी तकबीरें पढ़ता है। तो दोस्तों अज़ान में जो मौज़िन है वो 6 यानी 6 तकबीरें पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नमाज इस्तिस्का किस मौके पर पढ़ी जाती है। दोस्तों जो नमाज इस्तिस्का है दोस्तों वो शॉर्टेज ऑफ रेन यानी मतलब है कि बारिश ना होने की वजह, मतलब जब बारिश कम होती है उस वक्त मतलब है कि ये नमाज पढ़ के दुआ मांगी जाती है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से मतलब है कि अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश होती है। दोस्तों नमाज इस्तिस्का मतलब बारिश के मतलब वजह से पढ़ी जाती है, यानी बारिश जब कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़कात किस हिजरी में आयद की गई। दोस्तों जो ज़कात है वो 2 हिजरी में आयद की गई, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोने पर निसाब कितना है। तो दोस्तों जो सोने पर ज़कात का निसाब है दोस्तों वो है 7.5 तोला, यानी मतलब 7.5 तोला अगर आपके पास है तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज किस हिजरी में फ़र्ज़ किया गया। तो दोस्तों जो हज है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया, ये आप लोगों ने याद रखना है, हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे। दोस्तों हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज किया था और 4 मरतबा मतलब है कि उम्रा किया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुज़दलिफ़ा डैश वाक़या है। दोस्तों जो मुज़दलिफ़ा है दोस्तों वो बिटवीन यानी मिना और अरफात के दरमियान वाक़या है, बिटवीन मिना एंड अरफात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान का नज़ूल डैश में हुआ। दोस्तों जो कुरान का नज़ूल है दोस्तों वो 22 साल और 5 मंथ में हुआ, 22 ईयर्स एंड 5 मतलब 22 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक की मक्की सूरतें कितनी हैं। दोस्तों कुरान पाक की मक्की सूरतें हैं 86 और मदनी सूरतें कितनी हैं। दोस्तों मदनी जो सूरतें हैं वो हैं 28। और कुरान पाक में कितने रकू हैं। दोस्तों कुरान पाक में 558 और कई जगहों पर 540 भी मतलब है कि लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों ने दोनों याद रखें, इनमें से एक ही आप लोगों के टेस्ट में आएगा। वो कुरान पाक में रकू पूछें या तो 540 लिखा होगा या 558, ये दोनों आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक में कितनी आयात हैं। दोस्तों कुरान पाक में 6666 आयात हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक की किस सूरत को कम से कम आयात है। दोस्तों कुरान पाक की किस सूरत की कम से कम यानी थोड़ी से थोड़ी आयात है दोस्तों वो है 3। तो दोस्तों सूरत का नाम है सूरत अल कौसर। सूरत अल कौसर की सिर्फ 3 आयात हैं। और जो सबसे बड़ी सूरत है दोस्तों वो सूरत अल बकरा है, उसमें सबसे ज़्यादा आयात है, लेकिन मुझे कन्फर्म याद नहीं कि 286 हैं या इसके नज़दीक इतनी ही तकरीबन बनती हैं, लेकिन याद नहीं है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज के दौरान कुर्बानी डैश में की जाती है। दोस्तों हज के दौरान कुर्बानी मिना में की जाती है, मिना के मकाम पर की जाती है, मिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस शख्स का नाम बताएं जिसका घर तबलीग इस्लाम का मरकज़ बना। तो दोस्तों उसका नाम था हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो घर था वो मतलब है कि इस्लाम का तबलीगी मरकज़ बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिजरत मदीना में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे उसका क्या नाम था। दोस्तों उसका नाम था कस्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लाजमी याद रखना है आप लोगों ने कि हिजरत मदीना में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे उनका नाम क्या था, कस्वा था, कस्वा, QSW, कस्वा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस साल को गम का साल यानी मतलब कि दुख का साल कहा जाता है। दोस्तों वो 10 नबवी को कहा जाता है। दोस्तों ये क्यों कहा जाता है। दोस्तों उस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू मतलब तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई थी, इसलिए मतलब उस साल को 10 नबवी को मतलब कि गम का साल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठी हिजरी का सबसे अहम वाक़या क्या था। दोस्तों तो छठी हिजरी का सबसे अहम वाक़या था द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी हुदैबिया का मामला पेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किबला कब तब्दील हुआ। दोस्तों जो किबला है वो 2 हिजरी को तब्दील हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज़कात फ़र्ज़ कब हुई। तो दोस्तों जो ज़कात है वो 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के पहले तहरीरी आइन का नाम बताएं। तो दोस्तों जो दुनिया का पहला तहरीरी आइन था उसका नाम था दोस्तों मिसाके मदीना। मिसाके मदीना दुनिया के पहले पहला तहरीरी आइन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकीदा का क्या मतलब है। दोस्तों अकीदा का मतलब है बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरफात का इज्तिमा डैश को होता है। दोस्तों जो अरफात का इज्तिमा है वो 9 ज़िलहज को होता है, 9 ज़िलहज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम में मदरजा ज़ैल में से किस को नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया है। दोस्तों वो है शिरक को नाकाबिले माफ़ी, यानी शिरक जो है वो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करबला की जंग किस हिजरी को हुई। तो दोस्तों करबला की जंग 61 हिजरी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुरान पाक में कितने फ़रिश्तों का जिक्र है। तो कुरान पाक में 7 फ़रिश्तों का जिक्र है, यानी 7 फ़रिश्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक का ज़्यादातर हिस्सा के वक्त नाज़िल हुआ। दोस्तों कुरान पाक का जो ज़्यादातर हिस्सा वो नाइट यानी रात के वक्त नाज़िल हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत डैश शेख अल अंबिया के नाम से मशहूर है। दोस्तों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शेख अल अंबिया के नाम से मशहूर हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली मस्जिद जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मस्जिद अल कुबा, मतलब है कि मस्जिद अल कुबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लाम का पहला शायर थे, तो इस्लाम के पहले शायर थे दोस्तों हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस जंग का नाम बताएं जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई। तो दोस्तों वो ग़ज़वा तबूक थी जो बगैर किसी नतीजे के